सो फाइनली आपके जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं लाइक IPM इंदौर, IPM रोहतक, जिपमैट, वो सभी अब खत्म हो चुके हैं एंड राइट नाउ इज़ द करेक्ट टाइम फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप में से कई लोग होंगे जिनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें इंटरव्यू कॉल आएगी। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा, बट आप अभी से अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस इन टोटल कैसे होता है। आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था, राइट। एंड देन आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू अ फ्यू पॉइंटर्स जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर इंटरव्यू। सो टुडेज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिसन टू एवरीथिंग दैट आई टेल यू वेरी क्लोजली। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया। सो हाई एवरीवन, दिस साइड भवित तनेजा फ्रॉम माई प्रेप एंड एज आई सेड आज की वीडियो होने वाली है हमारी अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब इंटरव्यू को लेके कुछ लोगों को बहुत डर लगता है कि भैया इंटरव्यू सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। कुछ लोगों के लिए जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी पार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू, एंड आई गेट दैट पॉइंट बिकॉज हम लोग ऐसा ज़्यादा नहीं होता कि हमारे स्कूल में बहुत सारे इंटरव्यू हमारे कंडक्ट हुए हों, ठीक है। एग्जाम्स तो हम देते हैं बचपन से, लेकिन इंटरव्यूज़ हम लोग बहुत कम बैठते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर एंड हमें आइडिया नहीं होता कि इंटरव्यू के अंदर हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, राइट। इवन द ब्राइटेस्ट चाइल्ड अगर वो इंटरव्यू अपना ढंग से नहीं देता है तो उसके चांसेस टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं पे एक नॉर्मल चाइल्ड जिसने एक नॉर्मल मार्क्स से में भी अपना सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर किया हो, लेकिन ही हैज़ अ गुड पर्सनैलिटी, ही इज़ गुड इन इंटरव्यू एंड ही इज़ एबल टू शो हिज बेस्ट साइड इन द इंटरव्यू विदाउट बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट या बिना शाय हुए, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं टू गेट इन टू एनी गुड कॉलेज दैट दे आर एमिंग फॉर। तो एज आई सेड आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंटर से। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल गिविंग योर इंटरव्यू इज़ दैट कि जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो आपको यहाँ पे केवल एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 15-20 मिनट्स का आपका मैक्सिमम इंटरव्यू रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है एंड इसके अंदर ही वो आपको जज करना होता है। मतलब उन्हें आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर देखना है कि आप क्या एलिजिबल हो उनके कॉलेज के लिए या फिर नहीं हो, राइट। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो हमेशा कि अगर आप चाहते हो कि वो 15-20 मिनट्स आप अपना बेस्ट साइड वहाँ पे शो करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। ये कैसे होता है? यू हैव टू प्ले विद द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर। नाउ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं दे आर नॉट सम किड्स जो आपकी एज के हों, वो आपसे बहुत बड़े हैं, ठीक है, एंड वो सब कुछ जानते हैं बिकॉज वो हर साल इंटरव्यू लेते हैं और भी बच्चों का, ठीक है। तो इस चीज़ को करने में यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको बाकियों से डिफरेंशिएट करती हैं। हमेशा जो भी चीज़ आपको यहाँ पे एज देगी वो आपको हमेशा फ़ायदा देगी इंटरव्यू के अंदर, बिकॉज आपको शो करना है दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट अदर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। अभी कैसे होगा? आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। अब सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपको एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। इसके अंदर आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है कि आपके मदर का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, आपका पुराना स्कूल कौन सा था। तो आपको इसके अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है अपना कि व्हाट योर नेम इज़, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, एंड एक और दो चीज़ें जो आपके बारे में आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। कोई आपकी हॉबी हो सकती है या आप अपना 12th का मार्क्स बता सकते हो या कुछ भी और, लेकिन इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज, ठीक है। बाकी अगर वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछते हैं तो उसका आपको जवाब देना होता है, राइट। सो दिस विल गेट योर इंटरव्यू स्टार्टेड, बट इन दिस थिंग, इन द इंट्रोडक्शन व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर हॉबी यू कैन टेल अबाउट समथिंग जो आप में डिफरेंट है। सपोज अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने आई हैड सम एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, सो आई टोल्ड देम अबाउट कि मुझे एक्सपीरियंस है इन स्टॉक मार्केट। उससे फ़ायदा क्या होता है कि द मोमेंट यू टेल समथिंग यूनिक अबाउट योर सेल्फ द इंटरव्यूअर ऑल्सो गेट्स अ पॉइंट टू हुक ऑन, तो उसके ऊपर वो आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इसका फायदा क्या है? अगर जो आप बात वहाँ पे बता रहे हो वो सच है, यानी कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो दे आर लाइकली टू आस्क यू मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड बिकॉज आई न्यू अबाउट स्टॉक मार्केट तो मैं उन क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट भी कर पाया, जो उन्होंने मुझसे पूछे मैं उनको बता पाया, राइट। तो इससे बहुत ही आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एक तो आपका एक गुड नोट पे इंटरव्यू स्टार्ट होता है, प्लस यू आर ऑल्सो एबल टू शो दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। सो अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनको एज आई सेड कि ज़्यादा सर्टिफिकेट्स अभी नहीं है उनके पास एंड कोई इंटर्नशिप्स या कोई कोर्सेज नहीं कर रखे, बट दे फील दैट दे हैव टाइम बिफोर देयर रिजल्ट्स कम आउट एंड दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल सेट। और अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू ऑल्सो अगर आपको इंटरेस्ट है इनटू स्टॉक मार्केट्स तो वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट ऑन आवर माई प्रेप प्लेटफॉर्म नाउ अपार्ट फ्रॉम द IPM वी ऑल्सो ऑफर अ स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स एंड द नेम ऑफ द कोर्स इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट।
This course has been made in association with one of the leading institutes of India in stock market training, that is IFMC, which stands for Institute of Financial Market Courses. You can Google it, and it is one of the top institutes in India for learning about stock markets, and we tied up with them. So we have a course for you on our website. You can go and check it out. There's one demo video also, उसको आप देख सकते हो. So all you need to do is visit the website www.myprepway.in, then head over to skill oriented courses. Under this tab you will be able to see all the courses that we offer. Click on view course. Here you will get all the details about the course, like the course outline, requirements, and a demo video. Once you have read it, click on buy now. Here you need to fill in your details and then check out. Now what this course is, this course has been designed by the faculties of IFMC, who are the research analysts जिनको 20+ years का experience है अपनी industry के अंदर, that is into stock markets, and they are only going to teach you here. ठीक है, total around 14 hours का recorded lectures हैं, and after completion you will also get a certificate, right, from IFMC. तो इस कोर्स के अंदर आपको एक बेसिक नॉलेज मिलती है स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट. तो अगर आप जानना चाहते हो द बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट, लाइक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, यू वांट टू नो व्हाट इज स्टॉक मार्केट एक्चुअली, कैसे स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अपना, तो उस चीज़ के लिए ये आपका कोर्स एकदम परफेक्ट है, राइट. इससे आपको फ़ायदा होगा आपके इंटरव्यू के अंदर, बिकॉज यू कैन से दैट आई हैव डन अ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स, बिकॉज ऑफ विच आई नो द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. तो जो भी आपके स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं वो आपको सारी पता लग जाएंगी इसके अंदर. प्लस ये एक गेटवे है आपका इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट ऑल्सो. तो अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू हम एक जगह साइड भी रखते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आप चाहते हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये आपका एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स योर एंट्री इनटू स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी बिग वर्ल्ड, एंड इसमें जाना बहुत ही आराम से चाहिए, बहुत ही आपको समझ के एंड एक प्रॉपर जगह से ट्रेनिंग लेके ही आपको स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहिए, राइट. सो दिस विल बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू इफ़ यू वांट टू परस्यू सम काइंड ऑफ आगे जाके कोई आपको अपना जॉब करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, या आप चाहते हो कि आप अपना करियर ही बनाओ स्टॉक मार्केट के अंदर, तो दिस कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू, राइट. सो आई विल ऐड द लिंक ऑफ द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप जाके देख सकते हो ऑन आवर वेबसाइट. एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन 2 more कोर्सेज जो कि और थोड़ा हायर लेवल के हैं इनटू स्टॉक मार्केट. तो जो आपका फर्स्ट कोर्स है ये वाला आपको हेल्प करेगा इन योर इंटरव्यू प्लस योर बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट. अगर आपको कुछ भी नहीं आता अबाउट स्टॉक मार्केट, तो दिस इज द फर्स्ट कोर्स दैट यू शुड डू. एंड आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ इवन मोर एंड यू वांट टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग, तो उसके लिए वी आर ऑल्सो वर्किंग एज आई सेड ऑन 2 more कोर्सेज. तो वो भी आपके जल्दी ही लाइव हो जाएंगे, एंड एज एंड व्हेन दे आर लाइव आई विल टेल यू अबाउट देम ऑन द चैनल. So you can stay tuned for that, but for now you can genuinely go for the first course, that is the basic of stock market, and I'm really sure that it will help you out in your interview plus in your personal growth as well. Now when I was giving my interview, उस वक्त भी मैंने ये कोर्स किया हुआ था, सेम कोर्स, and that's why it really paid me off, because मुझे जो भी यहाँ पे बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछी और स्टॉक मार्केट में सारी आती थी, एंड दैट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड दैट शोज दैट यू हैव डन समथिंग अपार्ट फ्रॉम academics. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिनेरियो ऑफ योर इंटरव्यू. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ऐसे कोर्सेज ऑप्ट किया करो, बिकॉज इससे आपका इंटरव्यू में तो आपको हेल्प होगी ही, प्लस आपका एक नॉर्मल जो आपका स्किल सेट है वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा बहुत अच्छा, एंड इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. फाइनली वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे. अब पहले तो आपसे कुछ आपकी पास्ट एकेडमिक्स और जीके पूछी जा सकती है. पास्ट एकेडमिक्स मतलब आपकी क्लास 11th-12th का, भले ही आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, दे कैन आस्क अबाउट दैट. ठीक है, दे कैन आस्क दैट आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, एंड देन दे कैन आस्क अबाउट दैट. तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, एंड उसमें आपका जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप ट्राई करना कि प्रॉपर्ली आंसर कर पाओ. नहीं भी कर पाते हो तो एज आई सेड आप बोल सकते हो कि सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर, जस्ट बी पोलाइट एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है, देन जीके के अंदर दे कैन आस्क अबाउट कि आपका सीएम कौन है, या फिर किसी और स्टेट का सीएम पूछ सकते हैं आपसे. उसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है. अब यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन कई बच्चे ये क्वेश्चंस भी आंसर नहीं कर पाते हैं. सो प्लीज़ डोंट बी इन दैट सिचुएशन. अपने एटलीस्ट इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, स्टेट के कैपिटल आपको पता होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए आप वैसे प्रिपेयर ना भी करो तो भी आपको वैसे आनी ही चाहिए, बट आपको नहीं आती हैं तो ट्राई कि आप थोड़ा बहुत इनको ब्रशअप कर लो, बिकॉज वो आपसे पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें जीके के अंदर. राइट, अब हम आते हैं उन कुछ क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपसे पूछे जाते हैं काफ़ी इंटरव्यूज़ के अंदर. पहला ऐसा क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द प्रोग्राम, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द IPM प्रोग्राम. नाउ मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं बताने वाला हूँ. ठीक है, तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड रिटर्न आंसर यहाँ पे दूंगा, बट
टेक डाउन द पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हमेशा अपना आंसर यूनिक रखना एंड हमेशा अपना आंसर थोड़ा पर्सनल एंड ऑनेस्ट रखना, ठीक है। आपको आईपीएम में क्यों जाना है, इसके लिए कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं है, इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्फिडेंटली आंसर करो, भले ही आप साइंस के हो या कॉमर्स के हो। साइंस के स्टूडेंट्स पे थोड़ा और प्रेशर होता है बिकॉज उनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है दैट आप साइंस में थे, नाउ व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू आईपीएम, राइट। सो यू कैन गिव अ नॉर्मल आंसर कि यू नो आई वाज कंफ्यूज्ड सो दैट्स व्हाई आई टुक साइंस, बट देन आई वेंट थ्रू द कोर्स पेडागोजी ऑफ द आईपीएम प्रोग्राम एंड आई रियली लाइक्ड द आईपीएम प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड आई वांट टू परस्यू माई करियर इनटू मार्केटिंग या फाइनेंस या कुछ भी आप बोल सकते हो। बट ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट हमेशा ऑनेस्ट रहना। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, जो भी आपको जेन्युइन रीज़न है आईपीएम में जाने का वो बताओगे, तो आपका कभी भी आप हिचकोगे नहीं। पहली बात तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे एंड अगर वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो आप उसको आंसर कर पाओगे। हमेशा याद रखना, कोई भी रटी हुई चीज़ का आपको क्रॉस क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आप प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाओगे एंड आप वहाँ पे फेक लगोगे, ठीक है। तो अपना जितना ऑनेस्ट हो सकता है उतना ऑनेस्ट आंसर देना। नेक्स्ट एक और ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिस्ट करवा रहा हूँ, इनके आंसर आपको खुद बैठ के सोचने हैं एंड लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर योर 3 बेस्ट क्वालिटीज़। तो अपनी 3 बेस्ट क्वालिटीज़ खुद सोचो क्या कौन सी हो सकती हैं। ऑल आई एम एडिंग हियर इज़ दैट क्वालिटी बस ऐसे मत बोलना कि लीडरशिप है या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ट्राई टू ऐड अ रियल लाइफ एग्जाम्पल विद इट। आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा जिससे आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये जो चीज़ है वो अच्छी है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। सिमिलरली आपके कोई 3 नेगेटिव पूछ सकते हैं तो 3 नेगेटिव भी अपने नोट डाउन कर रखना। एंड यहाँ पे भी इसको आंसर करने का एक तरीका होता है, यू डोंट हैव टू से कि आई एम बैड एट लीडरशिप या आई एम बैड एट कम्युनिकेटिंग बिकॉज दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ट्राई टू से आई टेंड टू ओवर थिंक, राइट। नाउ यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर आप डायरेक्टली अपने आप को बैड बोलते हो कहीं पे भी, तो पहली बात तो आप दिखता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। आपको खुद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे उन्होंने पूछा कि आपके 3 यहाँ पे फ्लॉज क्या हैं तो आपने उनको बता दिए एकदम से। बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट यहाँ पे आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, ठीक है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई टेंड टू ओवर थिंक या आई एम समटाइम्स शाई एंड आई एम नॉट एबल टू talk to a lot of people. So these are some things that you can say in the negatives part, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यही कॉपी कर रहे हो। ट्राई टू थिंक, एज आई सेड, ऑनेस्ट रहो, खुद सोचो कि आपकी क्या कमियां हैं एंड अगर आप उन पे प्रॉपर्ली आंसर देते हो तो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बिलीव मी, मैंने भी ऐसे ही किया था एंड मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लास्टली एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। अगेन दिस इज अ ओपन एंडेड पर्सनल क्वेश्चन। सी फॉर योर सेल्फ कि आप आईपीएम के बाद क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है या आपको वेंचर कैपिटल करना है, कुछ भी एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा उनको कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ किस वे में देखते हो, ठीक है। एंड डोंट गिव आंसर्स लाइक आफ्टर 5 years आई सी माई सेल्फ इन द ग्रेजुएशन सेरेमनी, बिकॉज आपको लगता होगा कि मे बी ये फ़नी आंसर है, बट दिस जस्ट शोज़ कि आपके पास कोई रियल मोटिव नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, ठीक है। So try not to be humorous in these type of questions. You can add humor in some question अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत जो इंटरव्यूअर का मूड है उसको लाइटन अप कर सकते हो किसी क्वेश्चन के ऊपर, बट दैट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वो एक्सेप्शन होते हैं, राइट। सो या तो मत ही करना एंड अगर आपको लगता है कि मेरा ह्यूमर अच्छा है, आई कैन गिव अ ह्यूमरस आंसर, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट दैट इज़ यू हैव टू टेक योर ओन रिस्क एंड दैट, राइट। So that were a few of my tips. And before going, I would just like to say कि अपने जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन ड्रेसिंग सेंस यू जस्ट हैव टू वेयर अ शर्ट, प्रॉपर्ली आयरन शर्ट, आपके हेयर अच्छे से बना होना चाहिए, टाई आप पहन लो एटलीस्ट एक, राइट। इफ़ नॉट इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ कोट, एटलीस्ट अ शर्ट एंड टाई शुड बी देयर एंड यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं वो भी आपके इंसान ही हैं, तो उनको ऐसे ही आप उनसे बात करो। कई लोग बहुत एंशियस होते हैं, बहुत डर जाते हैं, तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल एंड ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, ठीक है। जहाँ पे आप अटक रहे हो बोल दो कि मुझे नहीं आता है, बट ट्राई एंड हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद देम एंड एट द एंड, इवन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं भी गया, मैं बोलता हूँ, एंड वो आपसे पूछते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट योर इंटरव्यू, इट डिडंट गो वेरी वेल, तो यू कैन से दैट इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू या कुछ भी आप बोल सकते हो, एंड आई विल सर्टनली वर्क ऑन द पॉइंट्स दैट I lack today and you just have to show कि आप एक ज़ील रखते हो आगे ग्रो करने की एंड यू हैव अ पैशन टूवर्ड्स करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो आपको ये शो करना है इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाओ कि मेरे से अच्छा नहीं हुआ एंड यू आर सैड, तो आपको वैसा कुछ भी वहाँ पे शो नहीं करना है। ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वाइब। दैट वर अ फ्यू ऑफ माई टिप्स। यही सब चीज़ें मैंने भी अपने टाइम में की थी एंड दे पेड मी ऑफ इन एवरी इंटरव्यू दैट आई डिड।
सो आई होप आज की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी. आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड ट्राई टू गिव अ मॉक इंटरव्यू. अपने आप को शीशे में बैठ के एक बार ट्राई टू सी हाउ यू आर स्पीकिंग, and always try to use English in these type of interviews because that gives a professional vibe. So that is all for today's video. I hope you liked it and I'll see you in the next video. कोई और डाउट हो तो कमेंट करना, लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी प्रॉपरली, एंड शेयर करना वीडियो को और लोगों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए. So that is it for today. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.